की जमीन 3 कट्ठे का है, ठीक। लेकिन किसी कारणवश उनके पूर्वज यानी पिताजी जमीन बेचे तो उसमें 2.5 कट्ठा ही बेचे, यानी 10 दूर उसमें रह गया। लेकिन चारों ओर से चौहद्दी में उनका नाम नहीं है। चौहद्दी चारों तरफ जो जमीन रजिस्ट्री करवाने वाला था, या जो समझदारी से हो या फिर जानबूझ करके हो या फिर धोखे में हो, वो चौहद्दी जो है अगला जो आर है वो पूरे मतलब उस कोला का पूरा चौहद्दी लिखवा दिया उस प्लॉट का। लेकिन अब जमीन तो उसको रजिस्ट्री है 2.5 कट्ठा ही, लेकिन वो जमीन जब नाप हुआ तो मालूम चला कि 3 कट्ठा है। तो उस स्थिति में क्या जो 10 धूर जमीन जो है जो विक्रेता है उसका हो जाएगा या फिर जो क्रेता है उसी का रह गया? देखिए, वैसी स्थिति तब बनती है जब खतियान में ज़मीन कम और नक्शा में ज़मीन ज़्यादा होती है। तो आम तौर पे जब ज़मीन की नापी की जाती है तब पता चलता है कि ज़मीन कितना है। और लेकिन लोग जो ख़रीद बिक्री करते हैं, जो प्रचलन अभी चला हुआ है, वो खतियान के अनुसार करते हैं। तो पूर्व के ज़माने में ज़मीन को लेके लोग इतने सीरियस नहीं थे। आज हो सकता है वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो गया होगा जिसकी वजह से वो लोग जागरूक हुए होंगे और ज़मीन मेज़रमेंट में वो चीज़ पकड़ाई होगी। तो अगर ऐसा कोई विवाद है तो उस विवाद के अगेंस्ट में आप डीसीएलआर सर के यहाँ अपील कर सकते हैं कि मेरे पास ज़मीन इतनी थी, मेरे पूर्वजों के द्वारा ज़मीन कम बेची गई, लेकिन चौहद्दी गलत दर्ज की गई और उसमें दखल कब्जा भी पूर्ण रूप से कर लिया गया, कुछ ज़मीन मेरा उसमें बसता है। तो वो लोग अपना उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के उपरांत जो आदेश देंगे वो मान्य होगा, क्योंकि जमाबंदी जो उनकी बनी होगी, जो केवाला करवाए होंगे, वो जमाबंदी उसी अनुसार बनी होंगी जो केवाला करवाए होंगे। तो केवाला में जो रकबा है जमाबंदी भी उतना ही होगा। तो अगर केवाला 2.5 कट्ठा का ही हुआ है तो जमाबंदी भी 2.5 कट्ठा का होगा। तो 10 धूर ज़मीन वहाँ पे बसती है, उनके दखल कब्जे में अगर ज़बरदस्ती है तो वो आप जाके दखल कब्जा कीजिए और आदेश कम से कम डीसीएलआर सर से वहाँ पर ले लीजिए। इसमें आदेश लेने का मतलब हुआ वो तो पूर्ण रूप से जो है 2.5 कट्ठा ही बेचा ना सर, पेपर तो उसके पास ऑलरेडी है ही। और उसका अब इस सर्वे में क्या हो सकता है, वो जो खरीदा है उसका हो जाएगा या फिर जो है जो बेचा था उसी का है? सर्वे के प्रक्रम में उनको दावा करना पड़ेगा कि उनकी ज़मीन 10 धूर बची हुई है। अगर वो दावा करते हैं और वहाँ पर उसका जो भी साक्ष्य है वो उपलब्ध करवाते हैं तो सर्वे कर्मी के द्वारा उसका जांच किया जाएगा। जांच करने के उपरांत अगर वो सही पाया जाता है तो वो 10 धूर की ज़मीन उनके नाम से खतियान बनेगा। दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि इससे भी आगे यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप अपना सवाल लिखें, और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। और बाकी ये वीडियो आप अगर देखते हैं, अच्छा लगता है कि जानकारी युक्त वीडियो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी अभी सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।